कर्मयोग नहीं, कर्मयोग तो तीसरा अध्याय है। नारायण 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 नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज जो है 20 मार्च, घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय। ये भागवत दर्शन प्रथम खंड जो है उसमें से हमने लिया है। 7वें स्कंद में, यानी महर्षि का जो प्रवचन है 8वें स्कंद तक प्रथम खंड में है। तो 7वें स्कंद के प्रत्येक स्कंद के पेजेज जो हैं वो नए 1 से शुरू है। तो 7वें स्कंद के 52, 53, 54 3 पृष्ठों में से ये सामग्री संकलित की है। घर में परमात्मा की प्राप्ति का उपाय। युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा कि महाराज, असल में सुखी तो ये अवधूत लोग ही हैं। युधिष्ठिर ने, हाँ, यानी इनका भी दर्शन हुआ था, दत्तात्रेय का भी, है ना। तो दत्तात्रेय अवधूत उनके समय में, दिस इज महाभारत टाइम, गोइंग बैक 5000 ईयर्स, तो 5000 साल पहले की। तो उस समय दत्तात्रेय जी थे। तो युधिष्ठिर ने देखा जीवन क्या मस्ती दत्तात्रेय की, और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं हम तो राजा हैं, आगे बताएंगे। असल में सुखी तो ये अवधूत लोग ही हैं। हम सम्राट हो गए तो क्या हुआ? तो अब नारद जी को कह रहे हैं, इसलिए आप ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे हम लोगों को भी यही मस्ती, यह आनंद मिल जाए। मस्ती और आनंद तो हर कोई चाहता, क्योंकि अपना स्वरूप है ना आनंद। पर वो जो स्वरूप है उसके ऊपर आवरण है, आज 5वें अध्याय में आएगा। तो वो आवरण के कारण उसका जो है आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। बाकी समस्याएं बहुत सारी अनुभव में आ रही है ना, दुख कष्ट ये सब अनुभव में आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि वो मस्ती वो आनंद, सम्राट है हम। तो सम्राट है वही एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि सम्राट है तो उसको यू हैव टू वरी अबाउट एवरीथिंग। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, नारद जी ने कहा, युक्ति पूछी है ना संत को, नारद जी इज अ सेंट। नारद जी ने कहा अच्छा, मैं तुमको ऐसी बात बताता हूँ कि आदमी रहे तो घर में ही, लेकिन उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति का मतलब वही मस्ती और आनंद। परम पूज्य महाराज यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि अब ये युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में बात हो रही है ना, हम लोग अपने पर घटाएंगे। तो कह रहे हैं कि वैसे ये विचार बहुत बढ़िया है, घर में परमात्मा मिल भी सकता है, क्योंकि नारद जी ने कह ही दिया कि मैं बताने जा रहा हूँ। पर सावधान कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। यदि ऐसी बात है तो परमात्मा बेवकूफ़ नहीं है। तो फिर यहाँ ये बात क्यों आ रही है नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में? तो महाराज आगे बता रहे हैं, युधिष्ठिर जहाँ भगवान को घर में ही पाना चाहते हैं, वहाँ उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। यानी ये युधिष्ठिर को क्यों बता रहे हैं नारद जी कि इनका जीवन समर्पित है, इसलिए इनके लिए संभव है। अगर आगे मैं जो बातें बता रहा हूँ वो ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। पर महर्षि हम लोगों को कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम कुछ छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, तो ईश्वर बेवकूफ़ नहीं है। तो कह रहे हैं कि देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। श्याम जी को जाना है? नहीं जाना नहीं। अच्छा, तो राजा शंख करके महर्षि ने एक चरित्र लिखा है, मैंने इसको दिया भी कमल को, वो पुस्तक ले लेना, छोटी सी है, भक्त चरित है ना, ऐसी है ना नाम उसमें। हाँ जो भी है, पर ये राजा शंख का पढ़ना। पुस्तकें तो सब है अपने पास, पर ये जो बता रहे हैं ये बात इतनी बढ़िया महर्षि ने उसमें दिखाई है कि महर्षि के शब्दों में ही आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उसका मैंने फिर एक पृष्ठ बनाया। हालांकि 20 पृष्ठ का वो है, पर वो 20 पृष्ठ का हमको सोचा कि उसमें जो मुख्य बात थी वो हमको लेनी थी, तो उसको हमने फिर लेने के लिए उसका एक वो पृष्ठ बनाया। तो राजा संघ का क्या हुआ कि वो भगवत भक्त थे जबरदस्त, और इतनी भक्ति
और दर्शन की लालसा इतनी मतलब प्रबल, अब दर्शन देव ही नहीं भगवान। महाराज ने वहाँ लिखा है कि जो एक नाम से रीझ जाता है और वो इनको इतने बड़े भक्त को दर्शन नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर है। भगवान तो कोई भी लीला करेंगे तो उसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य रहेगा। तो महाराज वहाँ समझाते हैं कि राजा शंख में कोई और उत्कृष्टता भगवान मतलब प्रकट करना चाह रहे हैं। तो वो उत्कृष्टता प्रकट करने के लिए ये लीला हो रही है कि दर्शन उनको नहीं दे रहे। तो फिर आगे महाराज लिखते हैं कि क्या हुआ कि उनको स्वप्न में एक आदेश मिला। वो आदेश क्या मिला? एक पर्वत का नाम लिया कि तुम यहाँ जब तपस्या करोगे तब मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो राजा शंख ने जैसे ही निकल नहीं वहाँ जो महाराज की मैं निकलता हूँ, मेरे को दे। तो वहाँ महाराज कहते हैं कि वो छोड़ने वाली बात कही ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। साधना में त्याग की अनिवार्य 51। तो अब देखिए वहाँ जो महाराज ने शब्द प्रयोग किए हैं बहुत ही जबरदस्त। राजा शंख को जैसे ये हुआ मतलब आदेश स्वप्न में, भगवान अदृश्य रूप से राजा शंख को कहा भगवान ने कि अब तुम वेंकटाचल पर्वत पर मेरा भजन करो, वहाँ तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य होगा। अब देखिए वो तो राजा है ना, तो इतना सब ठाठ बाट और ये सब। अब आगे महाराज का सुनिए। जो भगवान के प्रेमी हैं, जिनका हृदय सचमुच भगवान का रूप रसपान करने के लिए उत्सुक है, उनके लिए तीनों लोकों की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। ये देखिए ये प्रेम जो कल ही आया था शायद भगवत हरे ग्रास में, अनुरक्ति, विरक्ति और ब्रह्मानुभूति। तो महाराज क्या कह रहे हैं? अनुरक्ति इतनी हो गई कि ये विरक्ति सहज है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ दर्शन देंगे तो मैं दर्शन ले लूंगा, वेंकटाचल पर्वत नहीं जाऊंगा। कह रहे हैं महाराज जी जो भगवान के प्रेमी है, ये अनुरक्ति की पराकाष्ठा, जिनका हृदय सचमुच भगवान का रूप रसपान करने के लिए उत्सुक है, तो वहाँ विरक्ति हो ही गई संसार से। तो उनके लिए ये विरक्ति का स्वरूप बता रहे हैं, उनके लिए तीनों लोकों की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं। इन तुच्छ वस्तुओं के त्याग में उन्हें किसी प्रकार का विचार नहीं करना पड़ता। यह तो प्रेमियों की मनचाही बात है। यानी वो तो इतना प्रेमी है कि स्वप्न में आदेश दे दिया वेंकटाचल पर्वत में दर्शन दे दूंगा, तो ये तो प्रेमियों की मनचाही बात है। अवसर पाते ही वो भाग निकलते हैं, और यदि भगवान की प्रेरणा प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या। यानी वो तो बिना प्रेरणा के ही भाग निकलते हैं। तो यहाँ तो इसको तो भगवान की प्रेरणा प्राप्त हो गई कि मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा। तो इसलिए महाराज यहाँ कह रहे हैं कि बहुत सावधान कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ तो लेंगे हम, पर पढ़ के फिर दूसरों को सुना भी देंगे, पर अपना एजेंसी तो चाहिए ही हमको, है ना। तो कह रहे हैं कि वैसे ही विचार बहुत बढ़िया है, घर में परमात्मा मिल भी सकता है, लेकिन देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं। यदि ऐसी बात है तो परमात्मा बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए यू मस्ट फॉरगेट अबाउट दिस के घर में परमात्मा मिल जाएगा। आप अपने रहेगा, संसार रहेगा, एजेंसी भी मिलेगी। हाँ, इसीलिए जब वो मैत्रेयी को छोड़ के याज्ञवल्क्य के संन्यास लेने लगे, तो मैत्रेयी ने पूछा, बोले कि आप जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा कर लो। मैत्रेयी महाराज हम तो पुरुष हैं। मैत्रेयी कह रही है, महाराज कह रहे हैं कि वो मैत्रेयी का हमने वचन सुना बचपन में, महाराज ने जब ये पढ़ा, बोले हमारे को कुछ हो गया वो सुन के कि भारत की नारी ऐसा बोल सकती है। बोले आप संपत्ति बांट रहे हैं, तो आप जिसके लिए जा रहे हैं वो हमको इसमें प्राप्त हो जाएगा क्या। याज्ञवल्क्य के क्योंकि उनकी पत्नी थी तो जानते थे कि वो थोड़ी विदुषी हैं। 2 पत्नियां थी, कात्यायनी थी तो वो तो ज़रा गृहस्थ में ज़्यादा थी, पर ये विदुषी थी। तो बोले दोनों को बुलवाया, बोले मैं जा रहा हूँ संन्यास लेने और दोनों का बंटवारा कर देते हैं। मैत्रेयी ने सीधा प्रश्न कर दिया
कि आप जो जा रहे हैं तो आप हमको कह रहे हैं कि संपत्ति का बंटवारा कर लो, तो ये जो आप हमको दे रहे हैं उससे हमको वो आनंद मिल सकता है क्या जिसके लिए आप जा रहे हैं? तो याज्ञवल्क्य जानते थे उसका स्वभाव और उसका मतलब घर में सत्संग तो वैसे होता ही होगा, पर इस प्रकार का प्रश्न करेगी ये इसको कल्पना नहीं थी उनको। तो उन्होंने साफ कहा कि संपत्ति से जो सुख मिलता है वो ही मिल सकता है, वो नहीं, साफ उन्होंने कहा। तो वो कहती है कि उस सुख का क्या फायदा, उस सुख का क्या फायदा जो कि मतलब जिसको आप त्याग करके जा रहे हैं, यानी अब आपकी दृष्टि में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है और हमको कह रहे हैं कि आप बंटवारा कर लो। तो हमको तो वो चीज़ चाहिए ना जिसके लिए आप जा रहे हैं, तो वो तो उनको प्राप्ति थी। तो फिर उसको बैठाया और फिर वो बृहदारण्यक में उपदेश दिया उसको, मैत्रेयी को, कि जितना प्यार देख रहे हो दुनिया में वो सब स्वार्थ का है। जो भी आपसे प्यार कर रहा है वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आप उसके मन के अनुकूल हो। जिस दिन आप उसके मन के प्रतिकूल हो जाओगे बस उसका प्यार खत्म वहीं। देखिए ना, पति पत्नी शादी के बाद क्यों तलाक होता है? पहला तो एक मतलब एक ट्रेडिशन था कि भाई शादी तो शादी, पर अब आज के बच्चे पहले शादी के पहले ही सोच लेंगे कि सूट होगा तो ठीक है, नहीं तो डिवोर्स तो अपने ये स्थिति आ गई। तो बता दिया वहाँ साफ उन्होंने कि जितना महाराष्ट्र ने भी कहा, बोले कि ये जो शादी होती है ना 2-3 साल बस प्रेम का जीवन होता है, बाकी जितना जीवन है सब कॉम्प्रोमाइज़, समझौते का जीवन। शुरू के 2-3 साल जो है उसमें प्यार रहता है, बाकी पूरा जीवन समझौते का जीवन है। फिर महाराष्ट्र ने पूरे जो वहाँ उपदेश दिया है याज्ञवल्क्य जी ने, उसका एक वो निकाला, क्या कहते हैं, सूत्र। कभी भी ये भी पृष्ठ बनाना पड़ेगा, कभी भी इस भ्रांति में नहीं रहना कि कोई हमसे प्रेम करता है। अपने हृदय में किसी के प्रति प्रेम हो तो तुम स्वतंत्र हो, तुम भले प्यार कर लेना उससे, पर इस भ्रांति में कभी मत रहना कि कोई हमसे प्यार करता है। बहुत जबरदस्त है। यानी वो जो प्रेम है वो स्वार्थ का है, सिर्फ गुरु और ईश्वर। गुरु में भी सद लगाना पड़ता है, सदगुरु यानी महर्षि जैसे महापुरुष, उड़िया बाबा, ये जो ईश्वर से एक हैं। ईश्वर और सदगुरु का प्यार ही निस्वार्थ है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बाकी जितना संसार का प्रेम है आपस में एक दूसरे से स्वार्थ का है। तो इसलिए महर्षि यहाँ बिल्कुल सावधान कर रहे हैं, देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए मैंने वो राजा शंख का पढ़ के सुनाया। और यदि ऐसी बात है तो परमात्मा बेवकूफ़ नहीं है। युधिष्ठिर जहाँ भगवान को घर में ही पाना चाहते हैं, तो युधिष्ठिर की विशेषता बता रहे हैं, वहाँ उनका सारा जीवन भगवान को समर्पित है। इसलिए हम कितनी भी टीका टिप्पणी आप पे कर लें, पर हमको पता है कि आपका जीवन जो है वो समर्पित है। इसलिए हमको कोई मतलब वो नहीं है कि भाई श्याम जी कोई गलत काम करेंगे। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, घर में भगवत प्राप्ति चाहने वाला अपने सारे कर्तव्य कर्म करे, परंतु भगवान को अर्पण करके। अब नारद जी को सूत्र देना है ना, तो घर में भगवत प्राप्ति चाहने वाला मतलब वो मस्ती और जो बताया कि ये आनंद हमको मिल जाए, तो बोले सबसे पहले तो ये करना है कि जितने हमारे कर्तव्य कर्म हैं, कल जो बात आई थी कर्मयोग की, भगवान को अर्पण करके, है ना। नंबर 2, सत्संग कभी न छोड़े। नंबर 3, भगवान की लीला कथा का इस श्रद्धा के साथ श्रवण करे कि यह अमृत है। यानी दूसरा जो भी है अखबार या मैगजीन या कुछ भी उठावे तो बोले ये तो विष है, यहाँ नहीं लिखा है। मतलब कहने का मतलब इसको तो कम से कम अमृत समझे ना। वो तो चलो भाई पढ़ना है क्या हो रहा है, केजरीवाल वो बड़ौदा से लड़ रहे हैं, हमारे आपके कौन, मोदी बड़ौदा से, और ये आडवाणी जो है वो वहाँ से गांधीनगर, मथुरा से हेमा मालिनी हैं, मथुरा से हेमा मालिनी वो नहीं मालूम हमको, ये तो बड़े बड़े लोगों का है। ये कहाँ ले आए उसको, अभिनेत्री को। आप भी गजब है। तो कह रहे हैं कि ये जो मैगजीन और ये अखबार है वो पढ़े पर उसको विष समझ के, अमृत जो है वो ये है भगवान की। तो
सबसे पहला पॉइंट, कर्तव्य कर्म करे भगवान को अर्पण करके। नंबर 2, सत्संग कभी ना छोड़े। बोले कि आज आगरा जाना है, बोले नहीं, पहले गोपालगढ़ जाएंगे फिर जाएंगे आगरा, है ना। सत्संग कभी ना छोड़े, आदर्श, है ना। भगवान की लीला कथा का इस श्रद्धा के साथ श्रवण करे कि यह अमृत है ना। ये नहीं कि यहाँ तो बैठे हैं और अपना मन आगरा चला गया, ऐसे नहीं। ये जो है ये अमृत है, तो आगरा हो भले विश्व हो। अमृत यही है। सत्संग द्वारा संसार की आसक्ति को छोड़ दे, है ना। सत्संग द्वारा संसार की आसक्ति को छोड़ दे, है ना। क्यों? क्योंकि आसक्ति तो नहीं छूट रही है। तो अब जब सत का संग मतलब हमारे सत स्वामी बैठे हैं, सत का संग का अर्थ ये है कि जहाँ महात्मा मिले उनका संग, वो न मिले शास्त्र, है ना, वो भी न मिले तो उनके जो शिष्य हैं, साधक हैं, है ना। तो ये जो है सत्संग, इसकी धारा निरंतर चलती रहनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि ये संसार की आसक्ति छूटेगी। कल आए ना, एक भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, एक ग्रास, दूसरा ग्रास, तीसरा ग्रास, तो तृप्ति है और तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, है ना। तो अनुरक्ति, विरक्ति और ब्रह्मानुभूति, ठीक है ना। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि अब ये जो सत्संग क्या करेगा, अब संसार की आसक्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है। सत्संग, सत से इतना प्रेम हो गया कि वो अपने आप ही विरक्ति आ गई। साइमल्टेनियस चलता है, इधर की अनुरक्ति उधर की विरक्ति। राजा संघ का जो प्रेम है, तब देखिए तीनों लोगों की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। वो तुरंत वेंकटाचल पर्वत में आगे का वाक्य है, चला गया, उसने तपस्या की और दर्शन हो गए। अच्छा, अब उसके आगे, भीतर से विरक्त रहने पर भी बाहर से अनुरक्त ही रहे, है ना। भीतर विरक्ति है, इसको कहते हैं योग को भोग में छुपा के रखते हैं। बाहर से तो लगता है कि महात्मा जी बड़ा भोग करते हैं और अंदर योग है। तो इसी को महर्षि कह रहे हैं कि भीतर से विरक्त रहने पर भी बाहर से अनुरक्त ही रहे, है ना। बाहर कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमको बिल्कुल वैराग्य है, और है ना। तो बाहर से लीला करनी है, मतलब अनुरक्त रहे, मतलब सचमुच में प्रेम न रहे उससे। जैसे हमारा ये करता है ना मोनू, इसके बेटे की लीला है और कुछ नहीं है। मम्मी को लगता है वो इतना प्यार करता है मेरे से, और मम्मी भी कम नहीं है, अब मम्मी का भी ऐसे ही है। हाँ। आज 4 दिन बाद फोन आया उसका, से पहले हमने कहा कुछ खास समाचार नहीं, गोपालगढ़ जा रहे हैं, स्वामी जी को प्रणाम कह देना। वो तो चाह ही रहा है ना कि मम्मी में विरक्ति आवे। तो वो तो खुश हो गया कि मम्मी ऐसे कह रही है गोपालगढ़ जा रहे हैं और कोई समाचार नहीं है। पहले तो सोचेगा कि शायद एक्टिंग कर रही है, पर बाद में पता लगेगा ये तो हमसे भी आगे बढ़ गई। तो माँ तो हमेशा आगे रहेगी। तो ध्रुव ने कहा ना, रोको रोको हमारा विमान रोको, हमारी माँ कहाँ है? बोले तुम्हारी माँ का जो विमान है आगे जा रहा है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि बाहर कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, बाहर तो तुम प्रेम ही करती रहो, बाहर से विरक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है, अंदर विरक्ति होनी चाहिए। अब मनोरंजन तो बाहर से ही दिखाना शुरू कर दिया। जितना प्रयोजन हो उतना ही स्वीकार करें। ये जो आखिरी है ना वाक्य, उसको और आगे समझाएंगे। तो ये 5-6 पॉइंट, 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को, काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं, है ना। अब देखिए पति पत्नी का संबंध, यहाँ 2 तो बैठे ही हैं हमारे, तो सुरेश चला गया, उधर वंदना चली गई। तो काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं। अब ये एक ऐसा संबंध है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब दृढ़ता, जिसमें क्या कहते हैं बंधन होता है, और वो देखिए भगवान छुड़ा देता है ना। काल के प्रवाह में पड़े हुए मनुष्य के सब संबंध अपने आप ही छूटते जा रहे हैं। अपनी ओर से कोई जिद नहीं करनी चाहिए। घर में बेटा बहू एवं अन्यों से आसक्ति न रखें, वे जैसा कहें वैसा कर दें, क्योंकि उसकी मतलब जो व्यक्ति इस मार्ग में चलना चाह रहा है, क्योंकि उसकी अपनी तो कोई वासना है नहीं,
इसलिए जैसा घर वाले कहें वही सही। मनुष्य का संपत्ति पर उतना ही अधिकार है, ये ऊपर वाक्य आया था ना, जितना प्रयोजन हो उतना ही स्वीकार करे, उसको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। मनुष्य का संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितने से उसका भरण पोषण हो जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम संसार की वस्तुओं के केवल संरक्षक हो सकते हो, सेवक हो सकते हो, परंतु तुम्हारी नहीं हो सकती। जैसे सारी प्रजा भगवान की है वैसे ही सब की सब वस्तुएं भी भगवान की हैं। फिर युधिष्ठिर ने समझाया, नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया कि अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है। युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा, विष्ठा अथवा भस्म होने वाला है। ये जो वाक्य है ना भागवत का, उसको श्रीधरी टीका वगैरह में और एक्सप्लेन किया है कि अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। तो वहाँ सेवा से ही मतलब है और कोई अन्यथा न ले ले, तो इसलिए उन लोगों ने साफ कर दिया टीका के अंदर, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है। तो इसलिए वो जब उसके लिए भी हमको, चलो अपने नौकर को तो सेवा में लगा देंगे पर पत्नी को नहीं लगाएगा व्यक्ति, है ना। तो वो ये इसलिए युधिष्ठिर जी विशेष बात बता रहे हैं। राजा लोग थे ना ये, तो इसलिए युधिष्ठिर, ये शरीर मतलब द्रौपदी जो है उनकी पत्नी, तो वो तो राजा थोड़ी चाहेगा कि भाई द्रौपदी को लगा दो, कोई योगीराज जी आए तो चलो भाई द्रौपदी तुम उनकी सेवा करो। वो अपने किसी को कह देंगे, रामकिशन तुम सेवा में रहना, रामकिशन को ही तो कहेंगे, अपनी पत्नी को थोड़ी कहेंगे। पर ये कह रहे हैं, ये मतलब हिंट दे रहे हैं, पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगा देना चाहिए। दूसरों की का मतलब जो भी उनको लगे कि भाई यहाँ सेवा वो कर सकती है, तो उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि मन में पत्नी के प्रति बड़ी भारी ममता होती है, तो वो ममता कटती नहीं है ना, तो इसलिए उसको काटने का यही तरीका है। फिर अंत में कह रहे हैं, युधिष्ठिर, यह शरीर एक दिन कीड़ा, विष्ठा अथवा भस्म होने वाला है। यह शरीर अत्यंत तुच्छ है। फिर कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना, कहाँ पत्नी को अपना मानना और कहाँ अपना अनंत आत्मा। यानी फर्क देखो, तुच्छ शरीर और पत्नी, है ना। तो शरीर और शरीर के बाहर पत्नी को ले लिया, पुत्र को ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, जिसमें भी अपनी ममता है। तो ये इसको कहते हैं मिथ्या अहम, और इसको मिथ्या अहम और इसको गौण अहम। और जो असली अहम है वो है आत्मा। तीन अहम हो गए, असली अहम आत्मा, मिथ्या अहम शरीर, और गौण अहम पत्नी, पुत्र, धन, ये सब मिथ्या गौण। तो गौण और मिथ्या अहम को तो बिल्कुल त्यागना ही पड़ेगा। कहाँ तो ऐसे तुच्छ शरीर में रमना, तो गया मिथ्या अहम गया। कहाँ पत्नी को अपना मानना, ये भी गया। अब क्या बचा, कहाँ अपना अनंत आत्मा, कैपिटल आई, है ना। तो उसको पकड़ लिया, किसने, नारद जी ने पकड़ लिया। का मतलब उसको युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि उसको पकड़ो, अनंत आत्मा को। इन तुच्छ चीज़ों को क्या पकड़ रहे हो। और पत्नी तो और भी, वो तो गौण में चली गई ना, मिथ्या आत्मा से भी बाहर है। शरीर जो है वो मिथ्या आत्मा है और गौण आत्मा है अपने सगे संबंधी। तो ये वह आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है। यानी तुम अपने आत्मा को देख ही नहीं रहे हो, इन चीज़ों के बारे में ही फंसे पड़े हो, जबकि वो आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है। तो वो जो दत्तात्रेय अवधूत से जो इम्प्रेस हुए, तो वो तो उस अनंत आत्मा को जानकर उसमें आनंद ले रहे हैं ना, और तुम तो उसको भूले बैठे हो और इन्हीं चीज़ों में रम रहे हो। तो उसका आंखें खोल रहे हैं कि कहाँ तो ये चीज़ें और कहाँ वो तेरा अनंत आत्मा जो आकाश को ढककर बैठा हो, यानी आकाश से भी विशाल है। हमको लगता है आत्मा मतलब ये छोटा सा इधर होगा, नहीं, वो आत्मा का जो स्वरूप है वो आकाश से भी सूक्ष्म है और उससे भी विशाल है। इसीलिए आत्मा ब्रह्म है। तत्त्वमसि जो है महावाक्य, वो यहाँ अब समझ में आएगा। तो उसी का मानो उपदेश कर रहे हैं। महर्षि ने हमको कहा ना, वह जो रस, वो जो मुकुंद, उसने, कमल भाटिया ने, तुम्हारी मम्मी के भाई ने जो कथा करवाई थी, मामा जी ने तो वो उसका वीडियो हुआ है, वो यूट्यूब में वो है। जिसने देखा नहीं होगा ना, भागवत माता जी को तो सुना दी, पर महर्षि की भागवत
वीडियो है पूरी की पूरी, वो इसके मामा जी ने करवाई थी। एक ही है भागवत वीडियो में। वीडियो पे है। भागवत बहुत की महाराज ने, पर इसके मामा जी की ये इच्छा थी कि वीडियो टेक्निक आ गई थी कि आप जो है एक भागवत कर दीजिए ताकि उसको। तो उसमें जिस दिन रास का प्रसंग था उस दिन इतना आनंद आया हमको, तो हमने महाराज जी को कथा के बाद कहा कि आज की कथा तो अलौकिक थी। तो महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात सुनाई, बोले अलौकिक तो हम और तुम भी हैं, पर तुम मानो तब ना। तो यहाँ नारद जी उपदेश कर रहे हैं इसको, युधिष्ठिर को, कि आत्मा कितना बड़ा है जो आकाश को ढककर बैठा हुआ है। मतलब तुम अपने आत्मा को पहचानो ना, ये जो तुच्छ शरीर और इसी में पत्नी में जो रम रहे हो, द्रौपदी और ये सम्राट राजा। तो देखिए वो राजा शंख को जैसे ही कहा चला गया विंध्याचल पर्वत, तो वैसे ही ये उपदेश कर रहे हैं। वाह वाह। तो युधिष्ठिर गृहस्थ को चाहिए कि पहले यज्ञ करे, लोगों को खिलाए और फिर खुद खाए। खाने के बाद जो घर में बचा रहता है उसको अपना नहीं समझो। ऐसा करने पर घर गृहस्थी में रहते हुए भी जो पदवी अवधूतों को मिलती है वह मिल जाती है। नारायण 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 नारायण। सी, ये जो दुख है उसका सीधा संबंध अपने मन से है, और जो बाहर की परिस्थिति है तो महाराज ने एक्सप्लेन किया है कि 3 लेवल्स आर देयर। दुख के 3 स्तर हैं। एक निमित्त, दूसरा मैं दुखी, और तीसरा जो है वो है दुखाकार वृत्ति, और तीसरा जो है 3rd लेवल इज मैं दुखी। आई विल एक्सप्लेन ऑल द 3। नाउ निमित्त मीन्स जो दुख के कारण है। नाउ योर क्वेश्चन इज अबाउट कि ठीक है हमको कोई दुख हो रहा है तो मैं उसको सहन कर लूँगा, पर वो जो दुख दूसरे को हो रहा है तो वो ये निमित्त हो रहा है, मतलब वो निमित्त बन रहे हैं मुझे दुखी करने में, या बिकॉज ऑफ माई अटैचमेंट आई एम सॉरोफुल। इज इट नॉट? सो नाउ दिस इज द 2nd लेवल कि दुखाकार वृत्ति। वृत्ति का मतलब एक्सप्रेशन। दिस समथिंग हैपन, दैट इज सर्कमस्टेंस, दैट इज निमित्त, एंड दुखाकार वृत्ति मीन्स नाउ आई एम इन्वॉल्व इन दैट। नाउ द 3rd लेवल, मैं दुखी हूँ, इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड टू आंसर योर प्रॉब्लम। मैं दुखी हूँ में मैं कौन है वो समझना पड़ेगा, then only this question will be resolved. Now this मैं is Mukund, this मैं is Govindanand. Just now I was saying 3 aham. One is Mukhya aham. Mukhya means principal, that is capital I. मुख्य अहम जो है वो हमेशा कैपिटल आई के रूप में, इट इज अनटच्ड बाय एनीथिंग। दिस द ब्यूटी, बिकॉज इट इज शटलर देन द स्पेस। तो वो जो आत्मा जो कि मेरा रियल आइडेंटिटी है, जिसके बारे में आई एम राइट नाउ 269, टू मी 70 से भी मोर इम्पोर्टेंट इज 269। इट सेज कि हमारे लिए वो रात है। रात है का मतलब आई हैव नो एक्सेस टू इट, कि व्हाट इज दिस मुख्य आत्मा विच स्क्रिप्चर्स आर सेइंग। तो मुख्य आत्मा चूंकि हम नहीं जान रहे हैं, वो हमारा रियल आइडेंटिटी है। सो नाउ वी आर ओनली इन दिस 1st लेवल एंड 2nd लेवल। 3rd लेवल में क्या गड़बड़ हो रही है कि वो जो मुख्य आत्मा है, इट इज आइडेंटिफाइंग विद दिस मिथ्या आत्मा एंड दिस गौण आत्मा। सो दिस आइडेंटिफिकेशन, व्हाट हैपन्स, that Mukhya Atma is never seen in its purity. इसीलिए we say self-realized. Why? Because they have seen very clearly that this Gauna Atma and Mukhya Atma, Mithya Atma, that means total Mukund, Govindanand, whatever, means including our this gross body, subtle body and the causal body. This is again a Vedanta's this thing approach. But you need not know right now about all these 3. They are all together Mithya Atma. That means this is not me.
बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो पूरा व्यवहार है वो मिथ्या आत्मा द्वारा ही होगा. मुख्य आत्मा विल नेवर कम एंड डू एनीथिंग. इट विल जस्ट प्रोवाइड द लाइक इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक करंट से यू फ्रिज चला लो, हीटर चला लो, एनी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, एनीथिंग, इट इज़ ओनली गिविंग यू द करंट. इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटर में ये दे आर सीइंग ऑल दिस थिंग अश्लील blue film and all that. That is their lookout. That is not the lookout of the current. So Atma will give the Satta, Chitta and Anand. सत, चित्त और आनंद आत्मा का स्वभाव है. सत मीन्स एग्जिस्टेंस, चित्त मीन्स नॉलेज. नॉलेज मीन्स प्योर नॉलेज, नॉट दिस नॉलेज. नॉलेज इन इट्स प्योर फॉर्म. डोंट अटैच एनीथिंग. नॉलेज, दैट ज्ञान इज द रियल आइडेंटिटी ऑफ ये परमात्मा और आत्मा और मी, आई. एंड आनंद. आनंद अगेन वी आर ओनली एबल टू एंजॉय द थिंग्स विद द व्हाट यू कॉल इट, उपाधि से. उपाधि मतलब वी नीड सम्मन. सम्मन मतलब गोविंदानंद. एंड देन गोविंदानंद के साथ में देन ब्रेकफास्ट थिंग्स आर कमिंग वेरी नाइस, दिस दैट, जो भी है भोग विलास. तो ये भोग विलास का आनंद हमको अनुभव में है. पर यू मस्ट थिंक कि सुषुप्ति में जब ये भोग विलास नहीं है, स्टिल यू आर इन द आनंद. व्हाट इज दैट आनंद फॉर विच यू आर, ए पॉइंट विल कम, जितना भी भोग विलास है, तुम्हारा फियांसी होने दो, कोई भी होने दो, सबको छोड़ के यू लाइक टू गो टू स्लीप. दैट मीन्स द स्लीप में जो आनंद है वो कुछ उससे भी बड़ा है. पर उस आनंद के अंदर हम क्या करते हैं कि जाते तो हैं पर उसका नॉलेज नहीं है. तो हर 24 घंटे में ईश्वर की एक कृपा है कि वो हमको उस आनंद में भेजता है. वो खुद ही है, परमात्मा ही है वो. तो वो परमात्मा अपने साथ हमको मिला लेता है. तो उस आनंद की बात कर रहे हैं, नॉट दिस भोग विलास के आनंद. तो वो सुषुप्ति का जो आनंद है वो मुख्य आत्मा का असली स्वरूप है. पर वो स्वरूप हमको वी विल हैव टू नो इट ड्यूरिंग द वेकिंग स्टेट. व्हाट इज इट? दैट्स व्हाई दिस सत्संग. सो नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, this first level of the dukkham, we have no control. The things will come, circumstances will come, है ना? We never ask for it. On the contrary, we are always trying to do something by which they should not come. But in spite of our all efforts, they come. So here I see that they are in some sorrow, and that is giving me the sorrow. So now we have to analyze this. The analysis will tell us that because they are my parents, okay, so now the neighbor parents of my friend doesn't affect me, but my attachment to them obviously is affecting me. There is so much sorrow in the world that doesn't affect me. But Murli Lata, है ना, you are the only son. है, 3 बहनें भी हैं, पर वो तो अपने अपने घर गई ना. उनको कोई ज़्यादा द पेरेंट्स विल नॉट बी टेलिंग देम ऑल्सो इवन इफ देयर इज समथिंग, बट यू आर देयर टू पार्टिसिपेट ऑल्सो. तो एक जो इकलौता सन है, पहले क्या है, बहुत बड़े परिवार होते थे, 6-6, 7-7 बच्चे, तो भी इतना ये नहीं था, क्योंकि देयर इज द थिंग्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. बट द ओनली सन मीन्स मुकुंद, तो मुकुंद विल हैव टू ओनली सी कि भाई लता मुर्रे को क्या हो रहा है. तो दिस इज समथिंग which is not under my control. I never asked God कि I want to be the only son. In fact that कोशिश तो यही थी कि लड़कियां हो ही नहीं पर वो लड़कियां एक के बाद एक होती गई, तो फिर बाद में मुकुंद आया. Anyway, तो ये जो निमित्त जिसको हम कहते हैं, महर्षि इज एक्सप्लेन, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं. तो हमारा कंट्रोल नहीं होने के कारण ये निमित्त को हम रोक नहीं सकते. वो जो है वी हैव टू एक्सेप्ट इट. Now accepting, now what is it which is making me sorrowful is this attachment. So attachment is again it's a common because I am a son, they are parents. Attachment को भी कैसे हटाएंगे? तो उसको भी हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है. Let it remain. Now second is दुखाकार वृत्ति. दुखाकार वृत्ति means I am this experience of the dukha. Now this is very important. Second level is I am able to see that Mukund is sorrowful because of that.
So that means there is some witness of Mukund also. Do you get my point? Otherwise you will not question it, thinking that this is something which there is no what you call it solution to this question. But the very fact the question is asked, it seems means it is definite that there is a solution. The solution is this. The second level of the dukkha, if one very with the subtle क्या बोलते हैं intellect, if one is able to see, तो वो देखेगा कि इसके अंदर कोई दुखी हो रहा है. वो कौन दुखी हो रहा है? गोविंदा नहीं या मुकुंद. दिस इज नॉन एज दुखाकार वृत्ति. नाउ मुकुंद दुखी हो रहा है तो वाई दिस मुख्य अहम शुड पार्टिसिपेट कि मैं दुखी हूं. द मोमेंट दिस दुखा इज आइडेंटिफाइड विद द मुख्य अहम, दैट इज द doom. Why doom? Because मुख्य आत्मा at no cost can be remain. उसका आनंद उसका स्वरूप ही है. तो जिसका आनंद स्वरूप है वो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता. पर here with my foolishness I have identified. Now this is something which is I have not done it. It is natural to everyone. है ना? तो here is the wisdom, the Gita wisdom, you may call it Upanishad wisdom or the Rishi wisdom, that I should now investigate that who is this Mukhya Aham. And pura ye jo 5th chapter, any chapter you pick up, you are doing Gita, it will be only saying about this self-realization. What is this self-realization? Atma Sakshatkar. Atma Sakshatkar means, उसको ले लो ना, you take it, उसका नारायण 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 नारायण. आत्म साक्षात्कार मीन्स ओनली दिस दैट जो मैं हूँ वो मुझे जानना पड़ेगा. इन लोगों ने अपने को जान लिया, प्लस दे हैव प्रोपेगेटेड द टीचिंग. सो नाउ वी आर एबल टू शेयर इट, वी आर एबल टू डिस्कस इट, एंड दैट टू एट अ वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन. नाउ दिस 3 levels, nowhere you will find. It's all by Maharishi. दुख के 3 स्तर, आनंद रस रत्नाकर, देयर इज अ 1 पेज. तो उसमें निमित्त का संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है. वी हैव टू एक्सेप्ट इट. यू आर सन ऑफ लता मुरली, यू हैव नो चॉइस इन दैट. अदर वे राउंड ऑल्सो, फॉर देम ऑल्सो देयर इज नो अदर चॉइस. मुकुंद इज देयर सन, है ना. तो ये तो ईश्वर प्रदत्त को स्वीकार करना पड़ेगा. ज्योत्सना बेन, सुरेंद्र भाई एक दूसरे की पति पत्नी है, अब उसमें उनको कोई चॉइस नहीं है. तो निमित्त जो है वो तो रहेंगे. निमित्त से हम संघर्ष करते रहें, क्यों ऐसा पति मिला, या क्यों ऐसी पत्नी मिली, या क्यों ऐसे पेरेंट्स मिले, या पेरेंट्स कहे क्यों हमको ऐसा बच्चा मिला. इट इज़ ऑफ नो यूज. देन कम टू द सेकेंड लेवल. सेकेंड लेवल में महाराष्ट्री सेज कि यू कैन डू वेरी लिटिल. दैट टू हु विल बी एबल टू डू. नंबर 1, हु इज़ अ ग्रेट डिवोटी, जो भगवत भक्त है वो, अथवा योगी. What they can do at the second level? At second level, when the sorrow is coming, they will try to say that Lord, I have surrendered to you, so I accept whatever you are giving me. Bhakt will not have any hesitation. अब ये मुनिम का यही चल रहा है ना. मुनिम बन जाओ मतलब वो दुखद आदमी आ गया, he has to tolerate. Why he has to tolerate? Because वो सेठ ने भेजा है. Why should I tolerate this दुख which is coming from parents को है, मेरे को दुख हो रहा है. What should I do? तो you have to tolerate. Why? Because ये दुख भी जो आया है वो भेजने वाला कौन है? वो मुनिम को भेजने वाला, मुनिम को वो आदमी जो भेजा, जो हमको दुख दे रहा है, वो आदमी किसने भेजा? सेठ ने. एग्जाम्पल, हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड द लाइफ. तो लाइफ में ये दुख कहाँ से आया? आई नेवर आस्क्ड फॉर इट. And here I see because they are getting sorrowful, so it comes to me. Then we understand that कुछ ईश्वर कुछ कर रहा है. By sending दुख he is doing something. तो उसमें एक कैलेंडर का पेजेस है ना महर्षि का, उसमें एक आएगा कि दुख का स्वागत करो, यू वेलकम द सॉरो. तो दुख का स्वागत करो क्या बोल रहे हैं महर्षि? कि ये दुख भी जो आया है वो कुछ सफाई करने के लिए आया है. मीन्स इट हैज कम फॉर सम पर्पस. There is a purpose in it. So now here we are only seeing the क्या बोलते हैं, only the gross thing कि why they are दुखी, क्यों दुखी हैं, etc etc.
We are not able to see the God. Do you get my point? We are only analyzing the situation and what can be done to solve that problem. But here this fellow who is walking on this path, he will also take into consideration. He will not ignore those factors. Factors will have to be taken into consideration, but still a very subtle factor is that it is sent by God. So दुखाकार वृत्ति, now second level, मुकुंद ध्यान देना, second level पे who will be able to work, जो कि बहुत अच्छा डिवोटी है और ए योगी. तो योगी क्या करेगा कि उस समय अपने को समाधि में चला जाएगा. तो for that much period, that is, and then slowly he is getting used to it. Here the impact is so much so that neither we know yoga, at least you know a little, अनुलोम प्रतिलोम ये सब कर रहे हो, पर that is only for the, you may call it for the health or, good physique or whatever. But this yoga is taking into consideration the satsang also. This is not pure yoga. Yogi, when they say the yam and niyam is the basics, the yam niyam takes into consideration so much of what you call it perfection of life. Satya, ahimsa, brahmacharya, asteya, aparigraha, these are yam. Niyam means shauch, santosh, tap, swadhyay, ishwar pranidhan. These first two ashtanga yoga they call it. Yoga जो करते हैं ना, तो उसमें अभी your father will be knowing this. तो ashtanga yoga में yam is number 1. The yam is again 5. Then niyam, just now I have said, I am not going to go into detail. Niyam again 5. Then comes the later 6. Asana, pranayam, which you know. Then pratyahar, dharana, dhyan, samadhi. So this samadhi fellow will have it is taken into consideration right from the yama. Here people who are doing yoga, neither yama nor niyama. Begins with the asana, pranayam, pratyahar. So yam niyama is the foundation. So without foundation, the yoga is, in the world going on. Anyway, so here a genuine yogi will be able to take care of this second level. Or a great devotee. That dukkakar vritti means he will know that there is a sorrow, but devotee will know that it's sent by God, and he will be having that custom, but he will say to himself, never mind. भगवान ने भेजा है ना, कुछ हमारा अच्छा होगा. You understand? So this is at second level. And third level, where because of which I am doomed, is this identification, which again will come as a avarana. It will be covered in the 5th chapter. We will do few slokas. उसमें काफी कुछ you will get the knowledge if you are with us. So third one is the most practical, Maharishi says, and can be done by anyone, for which you need not be a devotee, you need not be a yogi, but बस अपना बुद्धि तेज होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है. तो क्यों हो रहा है, तो वो आत्मा तो जो कि हमेशा आनंद में ही रहता है, उसको हमने इसमें मिला दिया, तो उसको नहीं मिलाना है, उसके लिए क्या करना है, एक्सेट्रा. तो वो विल डिस्कस दिस. सो दिस यू रिमेंबर, द निमित्त मीन्स द सर्कमस्टेंसेस which we do not have any control. So a person will be foolish. Of course, he must try. Let us say cancer has come to a person. So one must take the treatment and all that, whatever is to be done. But then second level, the bhakt, we may call it, yogi तो बहुत कम लोग होते हैं, तो bhakta will put up with it. And the third level is very very important, कि मैं तो दुखी हो नहीं सकता, है ना. मीन्स दिस वेरी फैक्ट व्हेन समवन सेज टू द महात्मा कि मैं दुखी हूँ, तो महात्मा को अंदर ही अंदर हंसी आती है. वाई? बिकॉज ही नोज कि वो जो मैं बोल रहा है ना कि मैं दुखी हूँ, वो परमात्मा है. ही हिमसेल्फ इज ए ईश्वरा. लुक एट द ईश्वरा दैट व्हाट रोल ही इज प्लेइंग, कि वो बोल रहा है मैं दुखी हूँ. परमात्मा तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता. तो महाराष्ट्र इज एबल टू सी द लॉर्ड, बट देन एट द सेम टाइम बिकॉज द लॉर्ड इज सेइंग मैं दुखी हूँ, तो एज इफ लॉर्ड इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दुखी देयर एंड हियर इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ गुरु. सो वो गुरु देन ही गिव्स द उपदेश कि देखो बेटा ये दुख का स्तर है, नेवर फाइट विद द सर्कमस्टेंसेज. दुखाकार वृत्ति में यू डू दिस, है ना, आइदर डिवोशन और द योगा. एंड थर्ड वन विच Maharishi says is very practical and can be done by anyone is this Vedanta.
So Vedanta is why this Gita, when you will go again and again deep and deep, you will find that Gita dismisses everything. दुखी हो ही नहीं सकता व्यक्ति. दुखी है मतलब वो भ्रांत है. भ्रांत है मतलब he is imagining something which is not there. There is a person who is in earlier days, वो विदेश में था. 2 जने गए थे तो पिताजी को न्यूज़ मिली कि आपका बेटा मर गया. पिताजी दुखी हो गए, है ना. पर एक्चुअली न्यूज़ पहुंचते पहुंचते ऐसा हो गया था कि बेटा नहीं मरा था, वो बेटे का मित्र था, वो मर गया था. डू यू गेट द पॉइंट? पर जब तक अब वो उसको सच्ची बात नहीं पता लगी तब तक वो दुखी रहा कि नहीं? वो दुखी रहा. और दूसरा जो व्यक्ति है जिसको न्यूज़ मिली कि उसका बेटा तो जिंदा है, तो उसको कब दुख हुआ? जब वो रियल न्यूज़ मिली. रियल न्यूज़ मिली मतलब जब रियलिटी आई कि वो तो इट वाज अ रॉन्ग न्यूज़, उनका ही बेटा मर गया था. देखिए वो तो सुखी था. तो इसका मतलब ये सुख और दुख जो है वो अपना ये जो अंडरस्टैंडिंग है अपने आत्मा के बारे में, दिस इज द एग्जाम्पल. सिमिलरली ये जो रियल आत्मा जो है, जो मैं हूँ, वो तो कभी दुखी हो ही नहीं सकता, है ना. और वो आइडेंटिफाई होकर दुखी हो रहा है. तो इसको समझ लेने से वो रिजॉल्व हो जाता है टोटल. दिस होल थिंग वेनिशेस, कि सृष्टि ही नहीं है. बहुत बहुत मतलब डीप है. विल नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि अभी तो मोटा मोटा समझ लो, फिर उसके बाद धीरे 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 यू एंटर डीप. नारायण 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 नारायण.